आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को सख्त निर्देश सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिए गए हैं। 1 अक्टूबर तक तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। अवैध निर्माण हटाने की एक प्रक्रिया हो, सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये सख्त लहजे में टिप्पणी की गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहा गया कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होना चाहिए, अन्यथा यहां पर जो राज्य सरकार है, जो बुलडोजर नीति को, बुलडोजर एक्शन को लगातार बढ़ावा दे रही थी, उनको लेकर एक सख्ती बरती जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जो अतिक्रमण है उन पर ही एक्शन होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए, जहां पर उत्तर प्रदेश के लिहाज में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यूपी से ही बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम बीजेपी शासित राज्यों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी कि आरोपियों के मकानों को ढहा दिया जाता था, जिसको लेकर विपक्ष राज्य सरकारों पर पहले ही जमकर हमला बोलता हुआ नजर आया। लेकिन जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस पूरे मामले पर कई सख्त टिप्पणी की गई। साथ ही बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। 1 अक्टूबर तक तोड़फोड़ पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगर अभी किसी राज्य में किसी भी तरह से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है या बुलडोजर के जरिए तोड़फोड़ की जा रही है, चाहे वो आरोपी का घर हो या फिर किसी भी तरह की स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें फिलहाल 1 अक्टूबर तक रोक रहेगी। यानी कि 1 अक्टूबर तक किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट जब तक परमिशन नहीं देता तब तक बुलडोजर का ये एक्शन नहीं चलेगा, पीला पंजा नहीं चलेगा। अवैध निर्माण हटाने की एक प्रक्रिया हो, उसे सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद ही बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होना चाहिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त टिप्पणी है कई राज्य सरकारों के लिए, वो सुनवाई के दौरान कैसे देखने को मिली? देखिए, अब से पहले जब सुप्रीम कोर्ट में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने को लेकर के सुनवाई हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि आप ऐसे किसी का भी घर नहीं तोड़ सकते हो, इस चीज की एक प्रोसेस होती है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो भी आरोपी होते हैं, खास तौर पर जब मुस्लिम समुदाय की बात आई थी तो कहा था कि जो भी मुस्लिम समुदाय के आरोपी हैं, बिना जांच के उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अपना रुख साफ कर दिया था कि अगर कोई आरोपी है तो उस को सजा देने के कई और प्रावधान होते हैं, कानूनी न्यायिक सहायता ली जानी चाहिए, ऐसे किसी के भी घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश का छतरपुर हो, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, राजस्थान का उदयपुर, जहां पर महज बिना आरोप सिद्ध हुए, सिर्फ घटना घटित होते से ही उन लोगों के घर को तोड़ दिया गया। और जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी नाराजगी जताई। जब आज दोबारा से सुनवाई इस मामले में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 1 अक्टूबर तक सभी तरह से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई जाती है। सिर्फ ये जो नियम है ये सिर्फ वाटर बॉडीज, पब्लिक चीजें, रोड, रेलवे लाइन, इन पर अवैध अतिक्रमण जो करते हैं उन पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी बुलडोजर एक्शन लेना है तो उसके लिए आपको पहले इजाजत लेनी होगी। अपनी मनमानी करके सरकार है किसी के भी घर पर, किसी के भी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चला सकती है। इसमें सिर्फ कुछ चीजों को रियायत दी गई है, जैसे वाटर बॉडीज हो गई, सरकारी जगह हो गई, सड़कें हो गई, रेलवे लाइंस हो गई, यहाँ के अवैध अतिक्रमण को बिना इजाजत के हटाया जा सकता है। इसके अलावा कहीं भी बुलडोजर अगर चलेगा तो उससे पहले सरकार की या कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए सख्त टिप्पणी तो कर दी गई और अब इस पूरे मामले पर यह भी समझने की कोशिश, समीक्षा, कि सबसे बड़ा झटका किस सरकार को लगा है, क्योंकि बुलडोजर अगर नीति का जिक्र किया जाए, ये तो उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी बीजेपी शासित राज्यों में यही तस्वीर और स्थिति देखने को मिली। देखिए, कुछ सालों पहले उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर बड़ा फेमस हुआ था और यही कॉन्सेप्ट अपनाते हुए बीजेपी शासित राज्यों ने इस मॉडल को लागू किया। अगर हम बात करें राजस्थान के उदयपुर की, तो अभी हालिया जून के महीने में वहां पर एक घटना घटित होती है। एक 15 साल का 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा अपने क्लासमेट की चाकू से गोद करके हत्या कर देता है। अब ऐसे में जांच हो, उस पर एक्शन लिया जाए, इसकी बजाय भजनलाल सरकार वहां पर यह करती है कि उस
10-15 साल के बच्चे का घर गिरवा देती है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी ने आरोप कर दिया, लेकिन इसमें उसके घर की क्या गलती? वहां पर तो दूसरे और लोग भी रहते हैं। अगर कोई आरोप जिस व्यक्ति ने किया है, सजा सिर्फ और सिर्फ उसको दी जाए, उसके चक्कर में बाकी लोगों को ना लपेटा जाए। और इसी पर मध्य प्रदेश सरकार को भी फटकार पड़ी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी और राजस्थान सरकार को भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं बीते कई सालों में, जहां पर कोई भी घटना होती है वहां पर बुलडोजर चल जाता है। बिल्कुल, और देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि इन राज्य सरकारों का इस पूरे मामले पर को लेकर किस तरह के रिएक्शन अब आने वाले समय में सामने आ पाते हैं। बने